नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन को दो सिद्धांतों के आधारित पर चलने के लिए सिखाया है। मैं अपने जीवन को दो सिद्धांतों के आधार पर आधारित मानता हूं। पहला है, मैं ऐसे रहता हूं जैसे कि आज पृथ्वी पर मेरा आखिरी दिन है, और दूसरा, मैं आज ऐसे ही जी रहा हूं जैसे मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूं। वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूं और जो गुरु महाराज जी ने साधन दिया है उसका अभ्यास करता हूं, उसका सुमिरन करता हूं। सुमिरन बहुत जरूरी है, गुरु आज्ञा में चलना बहुत जरूरी है, और जो जीव गुरु आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमिरन सेवा करता है उसका जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। 12 के 12 राशियों के लिए नवंबर 2025 में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, अनुभव लेके आपके सामने आया हूं। नवंबर के बाद मात्र 1 महीना और वर्ष 2026 प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है जो सदा चलता रहता है, और इस प्रकृति यानी परमात्मा ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है मानव जीवन में, और हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना प्रकृति हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। साथियों, प्रकृति की ऐसी सासु धारा है जो हमेशा बहती रहती है। जो कहने जा रहा हूं 5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप जानते हैं, आप तो टेक्निकल लोग हैं, फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है। ये धारा है, और प्रकृति की जो शाश्वत धारा है हमेशा आगे बहती रहेगी। यदि इस बहती धारा में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सदा याद किया जा सके। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए परमात्मा ने मुझे इस अवसर से नवाजा है कि मैं उस परम शक्ति का छोटा सा माध्यम बन इस संसार में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे कम से कम मेरे अंतर मन को खुशी मिल सके। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं और सब अपने विचार है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ रहता है। ऐसा कतई नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा संभव नहीं है, और ना मैं सबको खुश कर सकता, लेकिन कम से कम छोटा सा प्रयास तो करूं जो मुझे अच्छा लगे। इसी कड़ी में पिछली लगभग 25-30 साल की कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वे प्रयास जो परमात्मा की मर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते थे, वे प्रयास जिसमें मेरी खुशी मुझे मिलती है। और यदि आपको भी ये प्रयास अच्छे लगे तो मेरा जो ये परिवार है, संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद शनिधाम परिवार, इस परिवार का हिस्सा बने। क्योंकि इस हिस्सा बनना बड़ा महत्व है। कितना, कब और क्यों और कैसे, ये सब बातें नगण्य है। बात तो भावना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर देखी तिन जैसी, ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कर्मों की सफलता की सीढ़ी पर आप आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, जो मेरे आराध्य हैं। और मेरी आराध्य की कृपा से मैंने ये सारे कार्यों में उनकी कृपा से, उनकी दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से उसमें संलग्न रहा। तो ये थे कर्माधिपति परम न्यायाधीश और मेरे आराध्य शनिदेव के अनुयायी के रूप में मेरे छोटे छोटे प्रयास। आशा करता हूं आप भी इन प्रयासों के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से जुड़ेंगे। मित्रों, आपने इन झलकियों में गौ माता के बारे में देखा होगा। राष्ट्र को समस्याओं से बचाना चाहते हो, राष्ट्र को समृद्धिशील बनाना चाहते हो, राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हो, तो राष्ट्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौ माता से जुड़िए। यदि आप अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते तो अपने आसपास जहां भी गौशाला है, कम से कम सप्ताह में
लगभग 1-2 घंटा गौशाला में जरूर दीजिए, आपका कल्याण होगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5 मिनट का समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से नवंबर 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले चर्चा नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 नवंबर को तुलसी विवाह है, 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सदगुरु नानक साहब की जयंती मनी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि नवंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। इस समय राहुदेव मीन राशि, इस समय राहुदेव कुंभ राशि, शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। नवंबर महीने के यह है ग्रह योगायोगों का संचरण। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ अब आपके सामने मासिक भविष्य फल की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रही कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी कि 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि में से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में आप क्या करें, कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, मैं राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले मैं वृषभ राशि के भाई बहनों के बच्चों की शिक्षा के बारे में चर्चा करूंगा। यदि आपका संतान, आपका बच्चा वृषभ राशि का है तो वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है और वृषभ राशि के बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। वे समर्पित विद्यार्थी होते हैं, जो चाहते हैं उसे हासिल करने की क्षमता इनमें होती है, लेकिन इनको पढ़ाई करने के लिए अपने आसपास का वातावरण बड़ा शांत चाहिए, शांत वातावरण की आवश्यकता रहती है। इसलिए यदि आपका बच्चा वृषभ राशि का है तो उसे समझाइए और उसको राह दिखाइए कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना उसके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के बच्चे व्यवहारिक और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है ये उसी हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी चाल थोड़ी सी धीमी होती है। वृषभ राशि का बच्चा रहस्य से प्रेम करता है, जो उसे परंपरागत विषयों की अपेक्षा नवीन विषयों के अध्ययन में विशेष रुचि रहती है। वृषभ राशि के बच्चों का ऑकल्ट साइंस की ओर ध्यान रहता है, ज्योतिष पढ़ना पसंद होता है, खेलकूद, अच्छी चीजों का संग्रह करना, नृत्य, गायन, कथा, कीर्तन, सत्संगति में से किसी एक बात पर काफी दिलचस्पी होती है। वृषभ राशि के बच्चों को हर कार्य में कलात्मकता पसंद होती है, कार्य को सुरुचिपूर्ण ढंग से करते हैं। संगीत, तेल व्यवसाय, गायन, नृत्य, कलाकार, अभिनेता, बैंकिंग, टैक्स मैनेजमेंट, शिल्पकारी, चित्रकारी, मॉडलिंग, टेलरिंग, फिल्म व्यवसाय, फैशन डिजाइनर, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, विज्ञापन, ऐसे विषयों पर इनका बहुत अधिक ध्यान रहता है और इसमें अधिक सक्रिय भी हो सकते हैं। खान पान और भोजन के क्षेत्र में भी आजकल काफी स्कोप है, इस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों को सिखाने की जन्मजात प्रतिभा होती है, इसलिए वृषभ राशि के बच्चे बड़े होकर अच्छे प्रशिक्षक और मेंटोर भी बन सकते हैं। ये मेरा विचार आपके सामने था। अब बात करते हैं कि आपके लिए नवंबर 2025 का महीना वृषभ राशि वालों ग्रह गोचर के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, क्योंकि राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए लग्नेश और षष्ठेश शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर
2 नवंबर को छठे भाव से अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से संचरण करेंगे। चतुर्थी सूर्यदेव माह के प्रारंभ में अपनी नीच राशि तुला से छठे भाव में संचरण करेंगे। तथा 26 नवंबर को शुक्रदेव सप्तम भाव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। माह के प्रारंभ से द्वितीय और पंचमी से बुधदेव वृश्चिक राशि सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि छठे भाव में संचरण करेंगे और 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। मंगलदेव द्वादश और सप्तमेश होकर स्वराशि वृश्चिक से सप्तम भाव में संचरण करेंगे। अष्टमेश और एकादशेश बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से तीसरे भाव में संचरण करेंगे और 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। नवमेश और दशमेश वक्री शनिदेव मीन राशि 11 भाव में संचरण करेंगे और 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। राहुदेव कुंभ राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और केतु देव सिंह राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीने में यह है ग्रहों का संचरण। और सबसे पहले बात करते हैं कि नवंबर के महीने में मोटे तौर पर एक ग्रहों का संचरण क्या संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके जीवन में नवंबर का महीना नई ऊर्जा और शक्ति को लेकर आ रहा है। इस समय आप संवादशैली बड़ी प्रभावित रहेगी आपको वाणी की चतुराई का लाभ मिलेगा। वाणी का किस प्रकार, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें आपको महारत हासिल होगी और प्रभावशाली लोगों के साथ विचार विमर्श का मौका मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में विलक्षणता रहेगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति और वर्चस्व बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के कई स्रोतों की प्राप्ति होगी, लेकिन अपने कार्य को लेकर बहुत ही संजीदा बने रहना आवश्यक होगा। हर काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी। घरेलू रिश्तों में लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। कामकाज, कैरियर, शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बेहतरीन समय है और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यह था मोटा मोटा संकेत वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में। लेकिन जब नवंबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो जो ग्रह के योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध है, उस हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है, क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। लग्न शुक्रदेव 2 नवंबर से छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से संचरण करेंगे। पंचमेश बुधदेव का संचरण व्यापार भाव वृश्चिक राशि से सप्तमेश मंगलदेव के साथ हो रहा है। 16 नवंबर सूर्यदेव का संचरण छठे भाव तुला राशि से होगा। 16 नवंबर तक सूर्यदेव का संचरण छठे भाव तुला राशि से होगा। नवमेश और दशमेश शनिदेव लाभ भाव मीन राशि से संचरण करेंगे और शनिदेव की सप्तम दशा पंचम भाव कन्या राशि पर रहेगी। पराक्रम भाव में बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होंगे और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि व्यापार भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। नवंबर का महीना आपके लिए अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। इस महीने आपको पढ़ाई में गहरी रुचि होगी। कड़ी मेहनत, परिश्रम का अच्छा फल प्राप्त होगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे। आपकी शिक्षकों की मेहनत का फल आपको तोहफे के रूप में मिलेगा। आप अच्छी मेहनत करेंगे और आपके शिक्षक भी आपके लिए अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आपको इस समय अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। धैर्य, संयम और पढ़ाई में मेहनत करी तो परीक्षा परिणाम अच्छा रहेंगे। युवाओं को नौकरी में, कैरियर में, कारोबार में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी में या सरकारी नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन और मनोकुल स्थान परिवर्तन की संभावना भी है। आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कैरियर में, आपके एजुकेशन में अच्छे परिणाम मिले तो माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता पिता को प्रसन्न रखना बहुत, उनकी चरण छूना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नवंबर का महीना युवा वर्ग के लिए अप्रत्याशित लाभ का संकेत दे रहा है। समय शुभता का संकेत रहे। परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। आध्यात्मिक और बौद्धिक रुझान भी बना रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय आप अपने कैरियर को असाधारण रूप से ऊंचाई पर युवा वर्ग ले जा सकते हैं। किसी भी इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा में आप मेहनत और परिश्रम का अच्छा फल प्राप्त करेंगे। नए लोगों से भेंट और मित्रता होगी जो कि आपके कैरियर की दिशा में अच्छा फल प्रदान करेगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित होंगे। सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे और जिस तरह की घड़ी योगा योगे आपके निजी संबंधों में भी सुधार अच्छा होगा। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण पर। कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से
वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना ठीक रहेगा, सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उतार चढ़ाव नहीं है। यदि आप कड़ी मेहनत कठिन में संघर्ष करते हैं तो लाभ जरूर मिलेगा, कोई काम अटकेगा नहीं, लेकिन थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए दसम भाव कुंभ राशि से राहु देव का संचरण हो रहा है। भाग्येश और कर्मेश शनिदेव लाभ भाव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। धनेश बुध देव का संचरण व्यापार भाव वृश्चिक राशि में सप्तमेश मंगल देव के साथ हो रहा है। मंगल देव की चतुर्दशी कर्म भाव कुंभ राशि पर तथा मंगल देव की अष्टम दशा धन भाव मिथुन राशि पर रहेगी। पराक्रम भाव में लाभेश बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करें। बृहस्पति देव की पंचम दशा व्यापार भाव वृश्चिक राशि में, सप्तम दशा भाग्य भाव मकर राशि और बृहस्पति देव की नवम दशा लाभ भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। शुक्रदेव लग्नेश और षष्ठ शुक्र 2 नवंबर को छठे भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में संचरण करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, कार्य में सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ग्रह योगा योग आपके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है, लेकिन मेहनत और परिश्रम का भी संकेत दे रहे हैं। आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। नौकरी और कामकाज वालों के लिए समय अच्छा संकेत है। मनोबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप चुनौतियों से लड़ने के लिए आप पूरी तरह सक्षम होंगे। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस माह व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के मौके बहुत मिलेंगे आपको, बस लक्ष्य पर ध्यान रखना है आपको। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रमोशन और उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अनावश्यक खर्चों से मुक्ति मिलेगी, बिगड़े हुए काम बनेगी, मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र अपने जूनियर और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी और कामकाज को लेकर उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। इस समय आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, साथ ही कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में आय में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में आशानुकूल कार्य सफलता मिलेगी, साथ ही धन लाभ के एक से अधिक स्रोतों की प्राप्ति होगी। आत्मबल बढ़ेगा। आर्थिक स्रोतों की बढ़ोतरी के साथ साथ आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगी। अप्रत्याशित धन प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे। आप प्रशासनिक अफसर है, आप राजनेता है, तो नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। बस अपनी कार्यशैली में थोड़ी कूटनीति को जोड़ना बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपने कूटनीति से काम किया तो पूर्व में अधूरे पड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने में आप सफल होंगे। साथ ही आपकी महत्वाकांक्षा में भी वृद्धि होगी, जिससे कि आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर लगेगा। आपके कार्यों की सराहना होगी। कामकाज को लेकर मनोनुकूल यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना शकुन और शांति का संकेत दे रहा है। इसमें आप सुखपूर्वक सभी संबंधों का निर्वाह करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र भाव सिंह राशि में केतु देव विराजमान रहेंगे। कुटुंब और पंचम भाव के अधिपति देव बुध देव का संचरण माह के प्रारंभ में ग्रस्त भाव वृश्चिक राशि से सप्तमेश मंगल देव के साथ हो रहा है और 9 नवंबर को बुध देव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और मंगल देव की अष्टम दृष्टि कुटुंब भाव मिथुन राशि पर रहेगी। पराक्रम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान लाभेश बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि ग्रस्त भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। इस माह आपका दृष्टिकोण पहले से अधिक आशावादी और सकारात्मक रहेगा। आपका जिंदा दिल व्यवहार आपके परिवार के लिए सभी लोगों को एकजुट करने में सहयोगी साबित होगा। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान से अच्छा सहयोग मिलेगा। उनकी प्रगति मन को उत्साहित करने वाली होगी। माह के आरंभ में सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। राष्ट्र की भावना से अच्छे कार्यों में आप शामिल होंगे। यदि आप अविवाहित है तो यह समय उचित जीवन साथी मिलने का संकेत भी दे रहा है। आप विवाहित है तो विवाहित लोगों के लिए परिवार वृद्धि का संकेत भी नजर आ रहा है, परंतु ऐसा संभव है कि कैरियर, कामकाज, व्यवसाय की वजह आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। ऐसी अवस्था में जीवन साथी थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, ऐसा नजर। अपने परिवार को समय देना बहुत जरूरी। कार्य में व्यस्त रहने के कारण आपके अंदर थोड़ा सा आक्रोश भी बढ़ सकता है। ऐसी अवस्था में वाणी में तल्खी हो सकती है, कड़वाहट हो सकती है, गुस्सा हो सकता है। उस पर कंट्रोल करें, क्योंकि नहीं तो पारिवारिक वातावरण में कलह की संभावना नजर आ रही। इस पर आपको काम करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। माह के प्रारंभ में लग्न शुक्रदेव का संचरण अपनी नीच राशि कन्या से पंचम भाव से हो रहा है और 2 नवंबर शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से छठे भाव में संचरण करेगी, जहां सूर्यदेव अपनी नीच राशि में स्थित है। 9 नवंबर को बुधदेव सप्तम भाव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में छठे भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। महापरिंद्र लाभ भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन भाव वृषभ राशि पर रहेगी। इस माह आलस्य और प्रमाद से बचना चाहिए। मन में उमंग और उत्साह बना रहे, इसके लिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम पर ध्यान देना जरूरी। पुरानी और नई बीमारियों को नजरअंदाज ना करें। अनावश्यक मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारी, कोई इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम जैसा कोई भी मसला हो, लीवर हो, किडनी हो,
तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी है और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों, इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत स्नानों उपरांत अपने पूजा आसन में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और शुद्ध आसन में विराजमान होकर माँ भगवती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज 9 गुलाब के पुष्प माँ के श्री चरणों में अर्पित करें और शाम को यदि गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करें तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये अद्भुत उपाय है, करके देखिए। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है, और उन सबको मेरा प्रणाम है
जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।